आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। आप कई महीनों से देख रहे हैं, लगभग आज 6 महीने होने को आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वे जारी है और रूस जो है इसको भी कुछ फायदा नहीं हुआ, यूक्रेन को तो ऐसे ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो रूस को फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले जितना एरिया कब्जा था आज भी उतना ही पे रुका है। कुछ मैप में देखिएगा तो आपको कुछ चेंजिंग दिखेगी नहीं, मतलब कि वे कितना और जो है कि एग्रेशन नहीं कर पाए हैं। तो रूस भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक युद्ध जारी है, अभी भी जारी है। तो इस बीच जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका एक बयान आया है, आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। जेलेंस्की कॉल्स ऑन वेस्ट टू बैन ऑल रशियन ट्रेवलर्स। मतलब जेलेंस्की जो है इनका कहना है कि यूरोपीय जो कंट्री हैं उनसे कहना ये है कि आप जो है रशियन ट्रेवलर्स को बैन कीजिए। मतलब जो रसिया के लोग हैं वे वेस्ट में यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे घूम ना सकें। इनका कहना क्यों है, मतलब ये इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं? इनका कहना है कि देखिए आप लोगों ने रूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जिसके कारण रूस को बहुत सारा लॉस हो, लेकिन रूस पे अभी कुछ खास असर नहीं पड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अभी तक क्या है कि रूस के जो प्रेसिडेंट है, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, जो डायरेक्ट रूस और यूक्रेन के वार में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तो उन पे तो बैन है कि वे कहीं डायरेक्ट मतलब जो देश बैन लगा है वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन रूस के जो लोग हैं, जो जनता है, वे जा सकती है, घूमने जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे जेलेंस्की इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं कि जो रशियन ट्रेवलर है उन पे बैन कर दें? तो इनका कहना ये है कि जब इन लोगों को बैन किया जाएगा, रसिया के लोगों को जब बैन किया जाएगा तो उनको लगेगा कि वे किस प्रकार के व्यक्ति को इलेक्ट करके जो है कि भेजे हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी टारगेट है व्लादिमीर पुतिन पे। अगर लोग जो है कि भड़क जाएंगे तो उन्हें अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार है वे ख़त्म हो सकता है, या ख़त्म हो सकता है तरह से कहा जाए तो। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसी बीच अब देखिए अलग अलग देशों ने अपना अपना रिएक्शन दिया इनके बयान पे। जर्मनी जो है, आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। जर्मनी का क्या कहना है कि जर्मनी वुडंट बैक यूरोपियन नेशंस कॉल टू एंड रशियन टूरिस्ट वीज़ा। यानी जर्मनी नहीं चाहता है कि यूरोपियन नेशन जो है रशियन टूरिस्ट वीज़ा को बैन करे। अब क्यों कहना चाह रहा है इसके बारे में देखिए। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के देखिए अब धीरे धीरे क्या है ना, देखिए शुरू में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग बैन करना शुरू कर दिए, यूरोप के देश भी बैन करना शुरू कर दिए। लेकिन रूस के पास दो सबसे बड़ा हथियार हैं, एक तरह से ऐसे समझिए। पहला नंबर तो उसका ऑयल और दूसरा उसकी जो गैस पाइपलाइन है वे, यानी गैस। ठीक है, इन दो चीज़ों के कारण यूरोप रह भी नहीं सकता है। और ऑयल के बिना तो एकदम मतलब गैस के बिना यूरोप के कंट्री रह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यूरोप में क्या होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण वहाँ पे गर्मी के लिए जो है कि गैस की ज़रूरत होती है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए जर्मनी का इस प्रकार का बयान क्यों आया है। देखिए जर्मनी जो है वे रूस को मतलब जो रशियन ट्रेवलर्स पे बैन इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि जर्मनी का अपना हित है। वे अगर बैन लगा देगा तो भैया उसे जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से गैस प्राप्त हो रही है वे नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिलेगा तो ठंडा में हालत ख़राब हो जाएगा बेचारा का। तो जर्मनी जो है इस प्रकार की बैन मतलब लगाने से वे रोक रहा है। यूरोपियन नेशन को भी ये बात कह रहा है कि देखिए भैया आप रूस पे बैन लगा दीजिए, रूस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रूस के जो प्रेसिडेंट उन पे बैन लगा दीजिए चलेगा, लेकिन रशियन टूरिस्ट जो वीज़ा है उसको बैन नहीं कीजिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे अब इनके ये बयान से, मतलब जर्मनी के इस प्रकार के बयान से देश पे मतलब यूरोप में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा शेंजन वीज़ा के बारे में समझिए। देखिए आप वीज़ा जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको भारत से किसी देश में जाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है अमेरिका जाना है या तो श्रीलंका जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको जाने के लिए वहाँ पे वीज़ा बनवाना पड़ता है, मतलब एक परमिशन होता है कि आप जो है कि यहाँ पे जा सकते हैं, वे परमिशन है। जैसे मान लीजिए आपको किसी के घर में जाना है तो डायरेक्ट थोड़ी देर घुस जाइएगा, आप बेल दबाएंगे तो कहेगा हाँ भाई आ जाओ, तो आ जाएगा। उसी तरह जो है कि अगर आपको कहीं जाना है किसी दूसरे देश में तो वहाँ पे आपको वीज़ा लेके जाना होता है। और वीज़ा कहाँ मिलेगा? एम्बेसी में। एम्बेसी जो है कि जैसे इंडिया में आप हैं तो इंडिया में जो है कि सबकी एम्बेसी होती है, अमेरिका की भी एम्बेसी है, श्रीलंका की एम्बेसी है, मतलब जो जो देश में आपको जाना है वहाँ की एम्बेसी जो है कि दिल्ली में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे शेंजन वीज़ा क्या है इसको समझिए। शेंजन वीज़ा एक ऐसी वीज़ा है जिसके द्वारा जो है कि अगर आप एक देश से वीज़ा मांगते हैं तो
तो आप उसकी मदद से यूरोप के 26 देश में आप जो है कि घूम सकते हैं। बात समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आपने जर्मनी का वीज़ा लिया, तो शेंजन वीज़ा लिया, ध्यान दीजिएगा, शेंजन वीज़ा ये एक स्पेशल टाइप का वीज़ा है, ठीक है ना। आपने जब इसको लिया ना, जर्मनी से मांगा कि भैया हमको वीज़ा दे दीजिए, शेंजन वीज़ा, हमको घूमने जाना है, तो आपको जब ये वीज़ा मिलेगा तो आप जर्मनी के अलावा जो है कि यूरोप के जो है कि 26 देशों में घूम सकते हैं। 26 देश में जर्मनी भी आ जाएगा, ठीक है। अगर जर्मनी देगा तो 25 गो और देश मिल गए, मतलब आप जर्मनी में घूमिए और वहाँ से आप 25 देश में घूम सकते हैं। बात समझ में आ रही है। शेंजन वीज़ा में जो जो कंट्री शामिल है वहाँ पर आप घूम सकते हैं, आपको कोई फिर दोबारा वीज़ा बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ से आप एकदम आराम से चले जाइएगा। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, अब जर्मनी ने तो मना कर दिया है, जर्मनी ने तो मना कर दिया है कि रशियन टूरिस्ट वीज़ा को आप जो है बैन मत कीजिए, हम नहीं बैन लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, जर्मनी जब नहीं लगाएगा तो ये जो बाकी बच गए 25 देश वे भी कैसे बैन लगाएंगे, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा के तहत तो रूस वाले अगर जर्मनी का लेंगे तो उसको अदर वाला तो अपने आप घूमना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यूक्रेन का ये जो प्रेसिडेंट बयान दिए हैं कि रशियन ट्रेवलर पे बैन लगा दीजिए, तो ये जो बात है ना हवा में उड़ गया, समझिए कि कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि जर्मनी ने मना किया तो ऐसे ही 25 को जो देश बच गए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक तरह से आप ये देखिए कि रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि रूस के पास 2 सबसे बड़े हथियार है, जिसके कारण जो है रूस पे कितना भी सोच के मतलब कितना भी सैंक्शंस लगाना चाहें, क्योंकि यूरोप के भी जो देश हो गए अमेरिका जैसे, वे कितना भी सैंक्शन लगाएंगे लेकिन उतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कितने लंबे तक सैंक्शन लगाएंगे, आपकी भी तो इकोनॉमी लॉस हो जाएगी, तो अपनी जनता को भी तो देखना है। तो यहाँ पे ये बात है। अब देखिए जर्मनी अगर मान लीजिए बैन लगा दे रशियन टूरिस्ट वीज़ा पे, तो अब इसका प्रभाव क्या होगा। पहले तो रसिया कहेगा भाग, हम नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को जो है कि बैन करते हैं, तुम हमारा बैन किए। तो अब जर्मनी को दिक्कत होगा ठंड में, और जैसे ही दिक्कत होगा तो भाई जर्मनी की जो जनता होगी भड़केगी, भाई महंगाई बढ़ जाएगा ना, और जब महंगाई बढ़े तो जनता भड़केगी, तो भैया वहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका हालत ख़राब हो जाएगा। यही बात है। तो इसके कारण जो है कि एक तरह से कहा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो उलझन है इसको समाप्त शांति तरीके से ही कराया जाएगा। और जैसे कि एक मैक्सिको के जो राष्ट्रपति उनका बयान आया था। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच में अगर एक शांति संधि पीसफुल ट्रीटी नहीं होगी, सभी लोग सभी देश मिलकर कुछ अच्छे से ट्रीटी कर ले, कुछ समझौता भी किया जाए ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में वार ख़त्म न हो, वार ख़त्म हो जाए, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ कोई कर भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता कराया जाए। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप खूब सैंक्शन लगाएंगे, इससे दुश्मनी बढ़ेगी ही। बात समझिए कि दुश्मनी बढ़ेगी ही, और दुश्मनी बढ़ेगी तो हानि होगी, और सबको हानि होगी, क्योंकि देखिए सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। रूस पे बैन लगाए तो क्या अदर कंट्री खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वही बात है, शांति सभी लोग मिल जाएं और शांति का प्रस्ताव रखें, रूस को समझाएं, इधर यूक्रेन को समझाएं, शांति का समझौता, बीच का एक रास्ता निकाला जाए। यही एक चीज़ ही है, नहीं तो इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। बात समझ में आ गई। आप सोच रहे हैं कि शेंजन वीज़ा जो है कि किन किन कंट्रियों में, तो हमने बताया कि टोटल 26 कंट्री हैं जिसमें आप घूम सकते हैं बिना बॉर्डर कंट्रोल के, मतलब कि आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा। एक देश का लिए सभी में घूमिए। कौन कौन से ऐसे देश हैं आप स्क्रीन पे सबके जो है कि नाम देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, लिस्टेन, ये नाम पढ़ लीजिए, माल्टा। ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं तो इसमें जो है कि आप फ्रीली घूम सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपके मन में विचार आएगा कि आखिर इस पे अमेरिका का क्या कहना है। देखिए अमेरिका जो रूस और यूक्रेन वार का समझिए कि एक जड़ी है, उसी के कारण तो हमको लग रहा है कि ये वार हुआ भी। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका का क्या बयान है थोड़ा उसको देखिए। आप न्यूज़ कटिंग में देख सकते हैं कि यूएस रिस्पॉन्ड्स टू कॉल फॉर वीज़ा बैन ऑन रशियंस, डिसएग्रीमेंट विद पुतिन, नॉट सिटीजन। देखिए अमेरिका का भी कहना है कि देखिए जो ये आप वीज़ा बैन करने की बात कर रहे हैं, ये हम जो है कि इससे डिसएग्रीमेंट है। कहने का मतलब अमेरिका का कहना है कि हम पुतिन से जो है कि हमें नाराज़गी है, पुतिन के कारण ये जो है कि वार हो रहा है, न कि वहाँ के सिटीजन्स को। तो पुतिन पे भाई हम सैंक्शंस
लगा सकते हैं, लेकिन रशियन सिटीजन पे हम सैंक्शंस नहीं लगा सकते हैं वीज़ा के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी बात एकदम क्लियर है कि अमेरिका जो है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कह दिया कि हाँ भाई आपने रूस के कारण ही हो रहा है तो हम बैन लगाएंगे, ऐसा कुछ किया नहीं है। अमेरिका का इस प्रकार के बयान से यूक्रेन को थोड़ा धक्का जरूर पहुँचेगा। तो ये पूरा विवाद रहा कि जेलेंस्की ने किस प्रकार के बयान दिए हैं और इसके बयान पे जो है कि जर्मनी का क्या रिप्लाई रहा, और जर्मनी नहीं मानेगा तो यूरोप में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, और अमेरिका का क्या जो है कि इस पे स्टैंड है। ये सारी चीज़ें आपने समझा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।